अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज करने लगे हैं हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगार्थम। ठीक है, हमने सिंगल लोगार्थम में हमने इसको राइट करना है कि एक सिंगल लोगार्थम की वैल्यू में। ठीक है, तो उसके लिए हमने जो अपने लॉज सीखे थे पिछले क्वेश्चन में वही हम इसमें भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलें करते हैं अपने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। जी, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की तरफ आ गए हैं। अच्छा, यहाँ पे सिंपली एक लॉ यूज होना है, हमारा पावर लॉ। ठीक है, अब उस पावर लॉ में कैसे यूज होना है कि हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी वैल्यू की कोई पावर होती थी हम उसको स्टार्ट में राइट कर देते थे। ठीक है, तो हम उसको अब रिवर्स करेंगे, यानी कि जो हम उसको सिंगल फॉर्म में लाने के लिए हम उसको रिवर्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्टेप हमेशा यही होना चाहिए कि हम अपने क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार लें। जी, मैंने अपना क्वेश्चन एज इट इज़ उतार लिया है। अब इसमें देखें कि 1/2 जो है हमारे किसकी पावर होगी, 25 की, क्योंकि हम इसको सिंगल में करने लगे हैं। तो हमारे पास इधर आ जाएगा log 25 की पावर 1/2 प्लस इसी तरह यहाँ पे log 3 और ये 2 की पावर में आ जाएगा। ये तो आप जानते ही हैं कि जब पावर होती थी हम उसको पहले लिखते थे, फिर log और वैल्यू, तो हमने उसको रिवर्स कर दिया। अब यहाँ पे देखें 25 और 25 एक बड़ी वैल्यू है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, 5 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम इसकी जगह यहाँ पे राइट कर लेंगे log 5 की पावर 2 ब्रैकेट बाहर वाली पावर प्लस, अब पावर 3 है, इसका मतलब है 3 2 टाइम्स है, क्योंकि हमने सिंगल वैल्यू में करना है। तो 3 3 ज़ा 9, तो हमने इसकी पावर भी ख़त्म कर देनी। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी log ऑफ 9। अब ये 2 और इससे 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यूज़ बनेगी log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 9। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास प्रोडक्ट लॉ आ रहा है, यानी कि अगर हमारे पास वैल्यूज़ में मल्टीप्लाई हो रहा होता था तो हम उसको प्लस में लिखते थे, यानी log ऑफ फर्स्ट वैल्यू प्लस log ऑफ सेकेंड वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास log ऑफ फर्स्ट वैल्यू प्लस log ऑफ सेकेंड वैल्यू है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। log ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 9, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 9 ज़ा 45। जी, तो ये हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन में हमारे दो लॉज यूज हुए हैं, एक पावर लॉ और एक प्रोडक्ट लॉ। तो हमारा आंसर आ गया log ऑफ 45। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमने अपना जो है डिवाइड का लॉ सीखा था, जिसको हम कन्वर्ट करते थे माइनस में। अब ये माइनस है, तो हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको क्वेश्चन लॉ हम इसमें यूज़ करेंगे। चलिए अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी वैल्यू का एज इट इज़ उतार लेंगे। log ऑफ 9 माइनस log ऑफ 1/3। ठीक है, इधर हमारा क्वेश्चन लॉ यूज़ होगा, तो ये हमारी डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आ जाएगा log ऑफ 9 बाय डिवाइडेड बाय 1/3। अच्छा, इसको हम यहाँ पे मैं रफट में को करके दिखाती हूँ। अब 9 डिवाइड किससे हो रहा है, 1/3 से। अब जब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 3/1, यानी डिवाइड का साइन हमारा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और 1/3 और इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 3/1। वैल्यूज रिवर्स हो जाएंगी। 9 3 ज़ा 27। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उसका रेसिप्रोकल आने के बाद हमारे पास बन रहा है 9 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास log आ रहा है 27। ये हमारा आंसर है। चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ आ गए हैं। log बेस 5 है, b की पावर 2 है, प्रोडक्ट का साइन है यानी कि मल्टीप्लाई का साइन है ये, एंड log की बेस a और 5 की पावर 3। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपना चेंज ऑफ बेस लॉ। ठीक है, अब बाज़ औक़ात बच्चे पूछते हैं कि मतलब बच्चे इन चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसमें ये लॉ लगाना है। अब यहाँ पे देखें इसकी बेस चेंज है और इसकी भी बेस चेंज है, तो यानी कि हमने यहाँ पे चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे चलें अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को राइट कर लेंगे। log ऑफ 5 की पावर 3। ठीक है,
अच्छा, अब मैंने आपको जब फर्स्ट क्वेश्चन में ये समझाया था कि चेंज ऑफ बेस लॉ क्या होता है, कि हम क्या करते हैं, लॉ के सामने वाली वैल्यू ऊपर लिखते हैं, डिवाइड का साइन लगाते हैं यानी कि बटा लगाते हैं बाय लॉ की बेस, ठीक है। तो हमारा ये जो होती है लॉ चेंज हो जाता है। अब हम इसमें भी ऐसे करेंगे कि लॉ ऊपर वाली वैल्यू यानी कि जो उसके सामने वैल्यू दी गई है, ठीक है, वो बाय अब जो उसकी बेस है, अब हम वो बेस लिखेंगे। आपने इस चीज़ को याद रखना है हमेशा, जो बेस है वो डिवाइड के बाद लिखेंगे और जो उसकी ऊपर वाली वैल्यू है वो हम उसके सामने ही लिखेंगे। इस डॉट को प्रोडक्ट के साइन को मल्टीप्लाई के ही में लिख देते हैं। अब यहाँ पे भी सेम होगा कि log 5 की पावर 3 ओवर log बेस इसकी है a, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास पावर लॉ यूज़ हो रहे हैं, तो हम पहले पावर लॉ यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 पहले आ जाएगा, फिर log b ओवर log 5 मल्टीप्लाई बाय पावर log 5 ओवर log a। अच्छा, अब जब वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो जो कैंसिल आउट होती है हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, और जो मल्टीप्लाई होती हैं उनको मल्टीप्लाई। अब ये log 5 है, ये भी log 5 है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया जी। तो हमारी आपस में कट रही थी वैल्यूज, हमने उनको कट कर लिया। अब बाकी जो वैल्यूज हमारे पास बची हैं, हमारे पास ऊपर क्या वैल्यू बची है, 2 है और 3, 2 3 से आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 log ऑफ b ओवर नीचे हमारे पास बचा है log ऑफ a, ठीक है। अब ये आपस में जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 to the 6। अब यहाँ पे वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि हम क्या करते हैं, जो बेस में यहाँ पे वैल्यू थे वो हम उसको नीचे अलग से log में मेंशन कर देते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में के बाद आपको सिखाई थी सेकंड स्टेप में कि यहाँ पे जो बेस में वैल्यू थी हमने उसको अलग से log की सूरत में लिख देना। ये चेंज ऑफ बेस लॉ होता है, ठीक है। चेंज ऑफ बेस लॉ में हमने क्या किया, यहाँ हमारी जो बेस थी हमने उसको अलग से नीचे log में राइट कर दिया। तो अब हम इसको एक वैल्यू में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपनी बेस यानी कि जो बेस हमारी a है वो हम इधर राइट कर देंगे और b हमारी वैल्यू ही रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा है आंसर। चलाएं, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। तो हम अपने क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरफ आ गए। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के रूल्स यूज़ होंगे। तो फर्स्ट जो हमारा लॉ यूज़ होगा वो होगा पावर लॉ, ठीक है, एंड द सेकंड वन होगा प्रोडक्ट लॉ। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो है 2 log बेस 3x प्लस log 3y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना क्वेश्चन राइट कर लेंगे, 2 log बेस 3x प्लस log बेस 3y। अच्छा, तो पहले हमारा पावर लॉ यूज़ होगा, यानी फर्स्ट पे जो हमारी वैल्यू थी वो असल में हमारी पावर होती है। तो हमारे पास यहाँ पे log बेस 3x की पावर आ जाएगी 2 प्लस log बेस 3y। अब यहाँ पे देखें, जब हमारी log की बेस सेम होती है और प्लस होता है तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट लॉ यूज़ होता है। अब उस प्रोडक्ट लॉ में हमारे पास कैसे हम राइट करेंगे, हम इसको राइट करेंगे log की बेस के साथ एक दफ़ा और जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है, यानी कि x की 2 प्लस y हम इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log की बेस 3 x की पावर 2 एंड y। ये हमारा आंसर है जी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। तो हम आ गए हैं सेकेंड लास्ट पार्ट की तरफ। तो हमारा है पार्ट 5 4 log की बेस 5 x माइनस log बेस 5 y प्लस log बेस 5 और z, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह टोटल 3 लॉज यूज़ हो रहे हैं, पावर लॉ, प्रोडक्ट लॉ, कोशेंट लॉ, ठीक है। नंबर 1 पे हमारा पावर लॉ यूज़ होगा, ये दोनों में माइनस है तो इनका कोशेंट लॉ यूज़ होगा और इन दोनों में प्लस है तो ये प्रोडक्ट लॉ यूज़ होगा। तो चलिए अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लेंगे, 4 log बेस x माइनस log बेस 5 y प्लस log बेस 5 z, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 4 पहले है तो यानी कि यहाँ पे हमारा पावर लॉ यूज़ होगा, तो log बेस 5 x की पावर 4 माइनस बाकी वैसे ही आ जाएगा
क्योंकि बाकियों के पास हमारे कोई पावर नहीं है, यानी कोई वैल्यू उससे पहले नहीं दी गई, प्लस log बेस 5 z। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन लॉ यूज़ होगा, बेस सेम है तो एक दफ़ा आ जाएगा, और x की पावर 4 माइनस है इसलिए क्वेश्चन आएगा, एंड y प्लस log विद द सेम बेस एंड z। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास अब प्लस है तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट लॉ यूज़ होगा, हमारा आ जाएगा log बेस 5 x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय z ओवर y। हमारे पास ये वैल्यू बनेगी log बेस 5 x4 z ओवर y। ये हमारा आंसर है। चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। जी तो हमारा क्वेश्चन का हम करने लगे हैं अपना लास्ट पार्ट 2, ठीक है। अच्छा, इसको नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, ठीक है। जो हम पहले लॉगरिथम यूज़ करते हैं LOG जो हम लिखते हैं वो कॉमन लॉगरिथम कहलाता है, और ये हमारा नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है, ठीक है। तो सॉल्व करने का सेम मेथड है, ठीक है। इसमें हमारे 3 लॉज यूज़ होंगे टोटल। फर्स्ट इसमें हमारा होगा पावर लॉ, देन प्रोडक्ट लॉ, और इनके दरमियान में हमारा होगा क्वेश्चन लॉ यूज़, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने फर्स्ट स्टेप में अपना क्वेश्चन को जैसे राइट करते हैं वो राइट कर लेते हैं। 2 नेचुरल लॉगरिथम a प्लस 3 नेचुरल लॉगरिथम ऑफ b माइनस 4 नेचुरल लॉगरिथम ऑफ c। पे करेंगे नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a उसकी पावर 2 प्लस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ b की पावर 3 माइनस इसी तरह सेम c और उसकी पावर 4, ठीक है। तो पहला हमने अपना पावर लॉ यूज़ किया। अब यहाँ पे हमारा जो है प्रोडक्ट लॉ यूज़ होगा, ठीक है। तो नेचुरल लॉगरिथम प्रोडक्ट लॉ हो तो जब प्लस हो तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा नेचुरल लॉगरिथम a की पावर 2 b की पावर 3, ठीक है, माइनस नेचुरल लॉगरिथम c की पावर 4। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन लागू होना है, ठीक है। दोनों का नेचुरल लॉगरिथम एक दफ़ा लिख लिया, और हमारी फर्स्ट वैल्यू माइनस है यानी कि क्वेश्चन सेकंड वैल्यू, ये हमारा आंसर है। मैं उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।